नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोगों को देखना है क्लास 10th मैथ 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास। ठीक है, इससे पहले 1 और 2 क्लास करा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास आप लोगों को कंसेप्ट क्लास था और कुछ प्रश्न कराए थे और पिछला क्लास में 25 तक करा दिए थे। आज का प्रश्न आप लोगों का स्टार्ट होता है 26 नंबर से। ठीक है ना, 26 नंबर प्रश्न को देखिए, अगर आप लोगों से बन रहा है तो सही है, आप लोग प्रिपेयर है, और नहीं अगर बन रहा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इस क्लास को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को आने वाला बोर्ड एग्जाम में क्या होगा तो मैथ बनाने में सहूलियत होगा त्रिकोणमिति का। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न लगाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को दिमाग खुलता जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, उस तरह प्रश्नों को हल करना आप लोगों को आता चला जाएगा। एक बात और आप लोगों को बता दें कि त्रिकोणमिति का ये 8वां चैप्टर क्लास 10th के मैथ का 8वां चैप्टर है। इससे पहले 7 चैप्टर यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सभी हमने करा रखा है अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 में। आप लोग चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, उसमें पूरा आप लोगों को मिल जाएगा क्लास। ठीक है, शुरू से कर रहे हैं लोग, पहला चैप्टर से लेके हम लोग टारगेट है एग्जाम तक कितना, तो 15वां चैप्टर तक देख लेने का। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं ना 26 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है क्वेश्चन कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C बराबर 90 डिग्री है। क्या दे दिया जी, तो ABC ये क्या है तो समकोण है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण। ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है ना, कोण C बराबर 90 डिग्री दे दिया है। तो हम लोग बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, बनाइए यहाँ से। ठीक है, बना लिए लोग यहाँ पर, कोण C 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल। ठीक ना, ये C हो गया, तो हम मान लेते हैं A हो गया, ये B हो गया। समझ में आ गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, का मान कितना हो जाता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक ना, जिसमें हम लोगों को C कितना दे दिया है, देख लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है, इजकल टू 180 डिग्री। अब आप लोग बताइए, A प्लस B यानी कोण A या कोण B ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 90 घटेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो हम लोगों को 90 डिग्री के बराबर आएगा। हमको पूछ रहा है 26 नंबर प्रश्न है कि कॉस, क्या पूछ रहा है दोस्त, कॉस A प्लस B का मान क्या होगा, A प्लस B का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस लिख दिए, A प्लस B के जगह पर कितना आ गया, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आप लोग बार बार बताते आए हैं कि कॉस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना, मान याद कर लिए, 0 का 1 होता है और 90 का कितना होता है, तो 0 होता है। 30 का क्या हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है, और 45 का 1/√2 हो जाता है, और 60 का 1/2 हो जाता है। ठीक है ना, कल के क्लास में भी आप लोग बता दिए थे, ये चीज़ आप लोगों को ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, कि cos 0 के 0, 0 के 1 और 90 के कितना, तो 0, 30 के √3/2, 45 के 1/√2 और 60 का 1/2 हो जाता है। देख लीजिए, यहाँ से हमको पूछ रहा था cos 90 डिग्री का मान, तो cos 90 डिग्री का मान देख लीजिए कितना है, cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो A फॉर एप्पल। 26 के कितना हो जाना है, तो A फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देख सकते हैं 2020 में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है ना, चलिए 2020 का एक और प्रश्न हम लोग लगाते हैं लोग, 21 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान आप लोगों को बताना है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है 27 नंबर में। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर कितना, तो 60 डिग्री। बताइए 2 है तो 2 cos 60 डिग्री का मान देख लीजिए, cos 60 डिग्री का मान कितना, तो 1/2, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिखें, ध्यान से समझिए, 2 है तो 2 cos 60 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 है तो 2 आगुना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना, तो 4 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2, 1/2, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। 27 के कितना हो जाएगा, तो D फॉर देवसेना हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। ठीक है ना, 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आप लोगों को sin 63 डिग्री और cos 27 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, sin 63 डिग्री और cos 27 डिग्री का, sin 63 और cos 27, sin 63 बटा cos
27 डिग्री। ठीक है, देखिए आप लोग बताए हैं ना, ये 90 डिग्री के एंगल पर क्या इससे काम करता है बता। देखिए 90 डिग्री के एंगल पर ये कैसे काम करता है, साइन किस में बदल जाता है, तो साइन कॉस में बदलता है, और कॉस किस में, तो साइन में बदल जाता है। टेन आपको कॉट में बदल जाता है, और कॉट टेन में बदल जाता है। ठीक ना, सेक बदलता है आप लोगों को कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है क्या, तो सेक में बदल जाता है। थीटा आप लोग एंगल कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 63 और 27 को जोड़ के देखिए, 63 और 27 को जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, 7 3 10 के 0 हाथ में 2, सॉरी हाँ 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 2 8 है 1 कितना हो गया, तो 9, 90 डिग्री हो गया। बताइए जब 90 डिग्री हो गया ना, साइन के साथ में क्या दिखे, कॉस दिखे, तो ये दोनों को काट के हम लोगों के आंसर कितना दे देना होता है, 1 दे देना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसे, तो उसको भी हम आप लोग बता देते हैं। देखिए यहाँ पर, लेकिन उतना करते नहीं रहना। एंगल अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ गया, उसका डायरेक्ट आंसर कितना दे दीजिए, तो 1 दे दीजिए। ठीक है, जैसे एक और प्रश्न आप लोगों के सामने है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर tan कितना दिख गया, tan 27 डिग्री दिख गया, और tan के संगे क्या है, तो कॉट है, कॉट कितना, तो 63 डिग्री दिख गया। तो tan और कॉट दिख गया ना, आई एंगल देख लीजिए 27 और 63 को जोड़ने पर कितना 90 डिग्री आ गया, तो इसको काट के इसका आंसर कितना देना है, तो 1 देना है। ठीक है, कल को आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा। कौन क्वेश्चन पूछेगा, तो मान के चलिए 2 पूछ देगा, 2 साइन 20 डिग्री बट्टा कॉस 70 डिग्री। ठीक है, तो 2 है तो 2 बताइए यहाँ पर साइन और कॉस, साइन कॉस दिख गया कि नहीं दिख गया। और देख लीजिए 70 और 20 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। ये दोनों को काट के इसका आंसर कितना दे देना है, तो 1 दे देना है। ठीक है ना, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। याद रखना यहाँ पर 2 है, इसको काटने पर 1 आता है, बीच में गुना छिपा रहता है, तो 2 एकम 2 हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, तो शॉर्ट अप्रोच हो गया। कोई आदमी अगर जानना चाहता है कि इसको कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग बता रहे हैं। ठीक है ना, साइन 63 डिग्री है तो साइन 63 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, इसको कॉस को कैसे लिखेंगे, तो साइन 90 डिग्री, कितना कॉस, कॉस है तो कॉस 90 डिग्री में से अगर हम लोग 63 घटा देते हैं, लोग ऊपर वाला घटा देते हैं लोग, तो हमारा 27 डिग्री आ जाएगा। ऊपर वाला को सेम उसी तरह छोड़ दिए, साइन 63 के साइन 63 छोड़ दिए। नीचे कॉस है तो कॉस, हमको क्या करना है ना, 90 में से ये ऊपर वाला घटा देना है। देख लीजिए 90 में से 63 घटा के देखिए, 90 में से 63 घटा के देखिए, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, और 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, 27 डिग्री। देखिए कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कॉस 63 है तो कॉस 63। ठीक है, नीचे देख लीजिए कॉस है तो कॉस, 90 में से 63 घटा देंगे 27 आ जाएगा, फार्मूला आ गया भाई। देख लीजिए साइन है तो साइन 63 डिग्री है तो 63 डिग्री बट्टा, हम बुलाए कि 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर कॉस फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाता है, तो कॉस किस में बदल जाएगा, अभी हमने बताया कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, थीटा की जगह पर थीटा हो जाता है। तो कॉस किस में बदल जाना है, तो साइन में बदल जाना है, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है 63 डिग्री, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा, यहाँ 63 डिग्री है तो 63 डिग्री। बताइए साइन 63 मिल कट जाएगा। ठीक है ना, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इतना लंबा करते नहीं रहना है आप लोगों को, क्या करना है ना, क्या करना है आप लोगों को, हम अभी बताएं कि साइन और कॉस दिखेगा, एंगल जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो आंसर कितना देना है, तो 1 देना है। क्लियर, चलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, तो B4 बाहुबली। 28 के कितना, तो B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है दोस्तों, कि tan थीटा बराबर 8/15 दे दिया है। कितना, tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है बताइए, कोसेक थीटा पूछ रहा है, कोसेक थीटा बराबर व्हाट पूछ रहा है। आप बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है। इस तरह अगर हम लोग बनाते हैं, लोग क्या बनाते हैं, लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस हो जाता है, ये हाइट हो जाता है, यानी इसको लंब, आधार और कोण बोलते हैं। तो tan थीटा बराबर P/B होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। P बटा कितना हो जाता है B, बताइए P के मान इतना दिया है, B के मान इतना दिया है, तो हमारा H का मान कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कल ही आप लोग ट्रिपलेट्स लिखवाए थे। ट्रिपलेट्स कहने का मतलब क्या हो जाता है ना, तो 3 होता है, 4 होता है और 5 हो जाता है। जब याद कर लीजिएगा तो इसमें से 3 और 4 दिया रहेगा तो एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान के चलिए P कितना है, 3 दिया है, B कितना 4 दिया है, तो H हमारा कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप 5 हो जाना है। ठीक है, ट्रिपलेट्स यही फ़ायदा होता है। जैसे इसमें 8/15 दिया था तो H 17 हो गया। कैसे, तो ध्यान समझिए, 3 4 5 होता है, उसके बाद आपको क्या होता है, 3 4 5 के बाद 5 12 13 होता है, 5 12 13 हो जाता है। ठीक है, 5 12 कितना होता है, तो 13 होता है। 6 8 10 हो जाता है, 7 24 25 हो जाता है, ये ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, 7 24 25, 8 15 और 17 हो जाता है। ठीक है ना, 8 15 और 17 हो जाता है।
देख लीजिए यही चीज़ है 8 15 17। पी के मान 8 दिया है, बी के मान 15 दिया है। हम नहीं कह रहे हैं, tan मतलब p बटा b होता है। पी के मान 8, बी के मान 15, तब p और b दे दिया। तो हमारा जो लास्ट बच गया, एक इससे का जोड़वा कौन होता है, इसका ट्रिपलेट्स होता है ना, 1 2 3 मिलकर ट्रिपलेट्स होता है। तो 1 2 दे दिया है, तो तीसरा का जो बच गया 17 होगा। 17 कौन होगा, p b दे दिया है, तो एच क्या हो जाएगा 17। बात खत्म। अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो एच बटा p हो जाता है। एच के मान देख लीजिए कितना आ गया, तो 17 आ गया, और p के मान कितना, तो 8 हो गया, 17 बटा 8। ठीक है, झंझम नहीं रहेगा ये निकालने का, h स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसको याद कीजिए आप लोग, और फार्मूला को ऐसे टाटा बाय निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे एक और आपसे लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मिला सकते हैं आप लोग। मान के चलिए ये p दे दिया 8 और b दे दिया 15, 8 दे दिया ये 15 ये दे दिया, और यहाँ पर कितना था 17 आ गया। रख के इसमें देख लीजिए सेटिस्फाइड करेगा। p के मान 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस b के मान कितना 25 15, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पर h के मान कितना 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 इजकल टू 5 4 9, 2 6 8, आई 2 है तो 2 है। देखिए तो 289 सही है कि नहीं है। तो उसी तरह ये क्या करता है, तो ट्रिपलेट्स हम लोग बनाता है। 8 17 बटा 8, 17 बटा 8 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए दे देगा साइन थीटा इजकल टू 6 बटा 10 दे दिया। हमको पूछ दिया कि कॉस थीटा का मान आप बता दो कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटा एच होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। साइन थीटा बराबर p बटा एच होता है। p के मान कितना है, तो 6 है, और h के मान कितना है, तो 10 है। p के मान 6 और h के मान 10 है। तो बताइए 6 और 10 किस में आ रहा है, 6 और 10। p दे दिया, h दे दिया, हमको क्या नहीं दिया, p और h दे दिया, b नहीं दिया है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, जो बच गया कितना, तो 8। याद करना पड़ेगा, याद कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर b बटा क्या हो जाता है, तो h हो जाता है। b की जगह पर कितना है 8, अब बट्टा h की जगह पर कितना है, तो 10। ठीक है, 8 बटा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 8 बटा 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है। मान लो चलिए हम दे देते हैं कॉस थीटा बराबर 5 बटा कितना, तो 13 दे दिया। आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा और सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, यही ट्रिपलेट्स निकाल के 5 13 किस में है, तो 5 और 13 12 हो जाएगा आप लोगों को जो बच जाएगा। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो ये बन जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कह रहा है ना हम लोगों को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसका मान क्या हो जाता है, तो 1 होता है। ठीक है, फार्मूला से क्या होता है, तो इसका मान 1 हो जाता है। और यहीं आप लोगों को अगर उल्टा पूछ देगा, क्या पूछ देगा, इसका उल्टा पूछ देगा, इसको इधर रख देगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसको उधर रख देगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना हो जाता है, तो -1 होता है। ठीक है, कितना हो जाता है, तो -1 हो जाता है। क्लियर है, तो ये पूछ रहा था हम लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। इस तरह का 3 को प्रश्न आता है आप लोगों को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, यहाँ से 1 ले लेते हैं। एक और किसके बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान कितना होता है, 1 होता है। और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो -1 होता है। हमको इसका पूछ रहा था, ठीक है ना, इसका मान कितना देना है, तो 1 देना है। देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई कब पूछा हुआ है आप लोगों को देख सकते हैं भाई, नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन पूछा हुआ ज़रूर है। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग बनाएंगे। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ना, 1 माइनस कॉस 4 थीटा पूछ रहा है। 1 माइनस कॉस 4 थीटा पूछ रहा है कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बनाते हैं। 1 का मान के चलिए स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा भाई, माइनस कॉस 4 है, तो कॉस 4 का तो फार्मूला नहीं जानते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोग बताइए क्या होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर में पहला का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दूसरा का स्क्वायर। पहला
ए माइनस बी को बता दिए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो ए माइनस बी इंटू क्या हो जाता है जी, तो ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ इसमें अप्लाई करना है। बताइए ए माइनस बी, ए क्या है, तो ए क्या है माइनस बी क्या है, बी कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब फिर से ए प्लस बी, ए का मान कितना हो गया, तो एक हो गया, अब प्लस बी का मान कितना हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बस आता गया आप लोगों का आंसर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये फार्मूला जो होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। हमको लाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख लीजिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। जिसे देख लीजिए आप लोग आंसर क्या दिया हुआ है आप लोगों को। 31 का कितना दे दिया है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 31 के कितना, तो बी फॉर बाहुबली। चलिए आते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं उसको कि कौन tan a के बराबर है। देखिए tan a का तो 2 फार्मूला होता है, 2-3 फार्मूला होता है। एक तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/cot a हो जाता है। देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ, सेक में दिया हुआ है, हम बताते हैं। यहाँ पर एक और tan a बराबर कितना हो जाता है, तो साइन a बट्टा cos a हो जाता है। ठीक है, ये 2 फार्मूला बता दिया आपको tan a का। 3rd नंबर फार्मूला कहाँ से निकल के आता है, देखिएगा यहाँ से क्या होता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 1 हो गया बराबर, माइनस tan स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और स्क्वायर इधर से हटाते हैं अगर, ठीक है, इधर से अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर आके क्या कर जाएगा, तो रूट कर जाएगा, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और tan थीटा के फार्मूला क्या अभी आप लोगों को दे दिए, तो tan a बराबर क्या हो जाना है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यही आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना, कितना, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, 32 के क्या हो गया, तो बी फॉर बाहुबली। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए 33 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्त। 33 कह रहा है ना कि साइन ए किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए बराबर हम बताते हैं उसको कि क्या होता है। ठीक है ना, साइन ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए बराबर 1 बटा कितना होता है, तो कॉसेक ए होता है। ठीक है, या तो ये हो जाएगा और नहीं तो एक यहाँ से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमको साइन चाहिए, साइन ए चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमको चाहिए था क्या, साइन थीटा चाहिए था, साइन थीटा इजकल टू स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या कर जाएगा, रूट कर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लीजिए या तो ये आंसर दिया होगा और नहीं तो ये दिया होगा। ऑप्शन देख लीजिए किसका, तो 33 का। 33 का तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहु, यानी यहीं दिया है, बी फॉर बाहुबली। 34 नंबर देखिए दोस्त। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा। कैसे, तो आप लोग बताए हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल पर जब बात करें, 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो आपको साइन थीटा किस में बदल जाएगा, तो कॉस थीटा में बदल जाएगा और कॉस थीटा साइन में बदलेगा। ठीक है, याद रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदल गया, कॉस में, थीटा के जगह पर थीटा रह गया। तो 90 माइनस थीटा के एंगल पर साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदल जाता है। सेकेंड नंबर tan किस में बदल जाता है, tan थीटा कॉट थीटा में बदलता है और कॉट थीटा tan थीटा में बदल जाता है। थर्ड नंबर क्या होता है, तो सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलता है और कोसेक थीटा किस में, तो सेक थीटा में बदल जाता है। बात खत्म। तो देख लीजिए हम लोगों का प्रश्न संख्या ये पूछ रहा था, ठीक ना, 34 नंबर के साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, तो 90 माइनस थीटा के एंगल पर साइन किस में बदल जाएगा, तो कॉस में बदल जाएगा। थीटा के जगह पर यहाँ पर थीटा है तो थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 के देख लीजिए
34 के कितना था cos थीटा, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 35 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा, बताते हैं हम उसको, ठीक है ना। समझ में आ गया। सेक थीटा बराबर कितना दे दिया आप लोगों को, 13/12 दे दिया, ठीक है ना। कितना, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा इजकल टू 13 कितना दे दिया, 12 दे दिया। हम ट्रिपलेट्स आप लोगों को तभी क्या बताया कि 5 होता है, 12 होता है और 13 होता है, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स बनाता है। ट्रिपलेट्स मतलब जहाँ भी जाएगा ये तीनों साथ में जाएगा, यूँ समझिए कि दोस्त है। सेक थीटा बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए एच बटा क्या होता है, तो बी हो जाता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर एच बटा बी, एच के मान 13 हो गया और बी के मान कितना, तो 12 हो गया। एच के मान 13 और बी के मान 12 हो गया। तो आप लोग बता दीजिए, एच दिया है, बी नहीं दिया है, तो क्या नहीं दिया है, तो पी नहीं दिया है, तो पी हो जाएगा। एच बी दिया है, क्या नहीं दिया है, पी नहीं दिया। अब 12 13 दिया है, 12 और 13 दे दिया है, तो इसमें कौन बच गया, तो 5 बच गया, यानी पी के मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमको पूछ रहा था कि कॉट थीटा किसके बराबर हो, कॉट थीटा बराबर बी बटा कितना होता है, तो पी होता है। बी की जगह पर देख लीजिए कितना, तो 12 और पी की जगह पर यहाँ से तब 5, ठीक है ना। तो आप लोगों को ट्रिपलेट्स याद करा है, जरूर याद रखिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। 12/5, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 12/5, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 35 के 36, अब 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दे दिया, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बताते हैं कि क्या हो जाता है। देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा ना आप लोगों को, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार उसको रहने दीजिए। 1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर 1 +, हाँ देखिए यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर थीटा भी हमने बताया, कहाँ से आया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग साइन अगर कॉमन लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा तो 1, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुना 1 + cot स्क्वायर थीटा कहाँ से आता है, ध्यान देना है, ठीक है। कितना, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला क्या हो जाता है ना, एक का फार्मूला बार बार बता रहे हैं, कितना होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। यहीं से आ रहा है, हमको लाना है 1 + cot स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर किधर रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पर sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, उसी तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए ये sin स्क्वायर थीटा है ना, तो sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर गुना है तो गुना लिखते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 1 कोसेक थीटा, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। 1 कोसेक थीटा इजकल टू कितना हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है। समझ में आ गया, कितना होता है, तो 1 कोसेक थीटा इजकल टू कितना हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। सॉरी, ये हम उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है ना, कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो 1 साइन थीटा हो जाता है। कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो 1 साइन थीटा हो जाता है। अगर इसमें स्क्वायर डाल देंगे तो इसमें भी स्क्वायर डालना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला का यूज हुआ है। तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, बच गया कितना, 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो D4 देवसेना। D4 कितना हो जाना है, तो देवसेना हो जाना है। इसमें देख लीजिए 3 फार्मूला का यूज हो गया, 1 2 और यहाँ से कितना, तो 3 फार्मूला का, ठीक है, क्लियर है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, बिल्कुल आसान है, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है ना आप लोगों को, क्या कोसेक थीटा इजकल टू √10 दे दिया, कोसेक थीटा इजकल टू कितना दे दिया, √10 दे दिया।
नीचे मान लेते हैं कि 1 है। और कोसेक थीटा बराबर बच्चा को पता है कितना हो जाता है, तो h/p होता है। ठीक है, तो h का मान इतना दे दिया और p का मान इतना दे दिया। हमको क्या नहीं दिया, b नहीं दिया, तो b पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो कहेगा उसको निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर √10 दिया था, क्या कर लिया हम, नीचे 1 मान लिया। जिसे 1 माने तो हम लोगों को दिमाग में आया कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो h/p के। h की जगह पर इतना, p की जगह पर इतना। हमको b नहीं दिया, b निकालते हैं कौन फार्मूला से, तो ये फार्मूला से, हाइपोटेनस वाला, h² = p² + b²। ठीक है, h की जगह पर कितना दिया, तो √10 दे दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, p की जगह पर कितना, तो 1 दे दिया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह पर कुछ भी नहीं दिया तो b² रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाता है, कितना हो गया, 10 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 = b²। ठीक है, बताइए 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया, b²। अब यहाँ से देख लीजिए 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर रिजल्ट है, b²। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, b बराबर कितना हो गया, तो 3 हो गया। b का मान कितना आ गया, 3। हमको निकालना है क्या, तो सेक थीटा का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर सेक थीटा = क्या निकालना है, हमको मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर h/b होता है। चलिए h की जगह पर कितना, तो √10 हो गया। h की जगह पर कितना, तो √10 हो गया। अब बट्टा b की जगह पर कितना आ गया, तो 3 आ गया, √10/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान होता है दोस्त, भारी बिल्कुल नहीं होता है। 37 की कितना हो गया, B4 बाहुबली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 37 के बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल हलवा है और आसान है, इसी तरह का है लेकिन आसान है। दे दिया sin a बराबर 18/8/17। sin a बराबर 8 कितना दे दिया, 17 दे दिया। आप लोग बताइए, क्या नहीं बताया है, 8, 15 और 17 ट्रिपलेट्स नहीं बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं दोस्त, कि जब भी 8 आएगा 15 आएगा तो उसके संगे संगे क्या आएगा, तो 17 आएगा ही आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा उसके साथ साथ 17 आएगा। देखिए sin थीटा बराबर क्या आ जाता है, तो sin थीटा बराबर p/h होता है। p की जगह पर इतना दे दिया और h की जगह पर इतना। हमको क्या नहीं दिया, तो b नहीं दिया है। 8, 15, 8, 17 दे दिया, 8 दे दिया है और 17 दे दिया है, तो क्या नहीं दिया हुआ, 15। तो यहाँ पर 15 लिख दीजिए। यहाँ से कैसे पता चला, p और h दे दिया, p h दिया है तो b नहीं दिया है। यहाँ से 17 और 8 दे दिया तो क्या नहीं दिया, 15 नहीं दिया, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 15। देख लीजिए आपको क्या पूछ रहा है, तो cot a बराबर पूछ रहा है, cot a बराबर b/p होता है। b के मान कितना आ गया, तो 15 और p का मान कितना हो गया, तो 8, 15/8। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना, 15/8, ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा। 38 के कितना हो गया, तो C4 का टप्पा। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, कितना, 39 नंबर। tan 49 डिग्री बटा cot कितना, tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, यही ना पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने बताया है कि tan cot देखिए और एंगल को जोड़ने पर, ठीक है, एंगल को कितना, तो जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो इसका मान कट के कितना आ जाता है, तो 1 आ जाता है, बात खत्म। एंगल को जोड़ने पर 90 आ गया, tan cot दिखे, sin cosec दिखे और sin cos दिखे और cosec sec दिखे, तो आंसर कितना देना है, 1 देना है। ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा। लेट नहीं करना है, बिल्कुल लेट नहीं करना है आप लोग। 40 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान बता देना आपको क्या। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर कॉस में आप लोग आइए, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री के आंसर कितना होता है, 0 हो जाता है। cos 0 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। 30 के कितना होता है, तो √3/2 हो जाता है। 45 के 1/√2 होता है और 60 के 1/2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो cos थीटा का उल्टा क्या हो जाता है ना, हम लोगों को सेक थीटा होता है, सेक थीटा। और जब उल्टा होता है तो 0 डिग्री का मान, इसका 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 30 का मान क्या हो जाएगा, 45 का मान क्या हो जाएगा, 60 का मान क्या हो जाएगा और 90 का मान क्या हो जाएगा। देखिए सेक 0 डिग्री का मान कितना, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब 1 है और नीचे 1 छिपा है, इसको पलटेंगे तभी भी कितना आएगा, तो 1 आएगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2 बट्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है,
कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। नीचे अब 1 रहे या नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देते हैं, तो √2 देते हैं, ठीक है। कॉस 60 डिग्री के 1/2, तो सेक 60 डिग्री के सिर्फ कितना, तो 2/1। नीचे 1 रहे या नहीं रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं बराबर। कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। 0/1 मतलब क्या होता है, तो 0। इसी को पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो इन्फिनेटिव। वही हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेक 60 डिग्री के, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया -1 हो गया। बताइए 2 का स्क्वायर कितना, तो 4 -1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, ठीक है। B4 कितना हो गया, बाहुबली, ठीक है ना। समझ में आया। आई होप कि दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।